विश्व हिंदू परिषद ने मुतालबा किया है कि आईटी मिनिस्टर केटीआर को काबीना से मुअत्तल कर दिया जाए। वीएचपी के तेलंगाना प्रचार प्रमुख बालास्वामी ने रियासती हुकूमत से आईटी मिनिस्टर केटीआर को काबीना से मुअत्तल करने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वीएचपी ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की, साउथ जोन डीसीपी और एडिशनल डीसीपी के खिलाफ भी एक्शन लेने पर जोर दिया। प्रमुख बालास्वामी ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत हिंदू मुखालिफ ताकतों के हथकंडों को रोकने में नाकाम रही है और पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने पुलिस पर एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ भड़काने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो शहर में अमन को बिगाड़ने की साजिश की मजम्मत करते हैं। उनका कहना है कि वीएचपी ने इन मसाइल पर रियासती डीजीपी से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे वीएचपी को ये अंदाज़ा हुआ है कि ये पेशरफ्त हिंदू मुखालिफ साजिश के हिस्से के तौर पर हो रही है। हिंदू वाहिनी तेलंगाना प्रांत में 30 साल से हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, मंदिर के लिए सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए इत्यादि काम कर रहे हैं। ये दौर्भाग्य की स्थिति है, तेलंगाना बनने के बाद हिंदुओं के ऊपर सरकार की तरफ से जो खास करके हिंदू वाहिनी जैसे संस्थे काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रभुत्व की जो सप्रेशन है, टॉर्चर है, वो ज़्यादा हुआ। 1 साल पहले तेलंगाना में बैंसा में छुटपुट घटना हुई। किसी को कोई मार नहीं लगा, ना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ, फिर भी 30 हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। 4 हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं को तेलंगाना के हिस्ट्री में या आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री में पहली बार ये सोशल एक्टिविस्ट को 4 लोगों को पीडी एक्ट में डिटेन करवाया गया और हाई कोर्ट से वो लोग बाहर आना पड़ा। 8 महीने जेल में रहना पड़ा। हमारा अनुभव है तेलंगाना में आज पीएफआई के एक्टिविटीज़, उनकी ट्रेनिंग्स जगित्याल में, निज़ामाबाद में, निर्मल में, हैदराबाद में चल रहा है। ये पुलिस को भी मालूम है, फिर भी गवर्नमेंट के तरफ से कुछ काम नहीं हो रहा। और लव जिहाद के नाम पे बच्चियों को, लड़कियों, हिंदू महिलाओं को लेके जाना, ये तो आम दिन की काम हुआ। पुलिस के पास सब हिंदू समाज के कोई विक्टिम गए तो भी पुलिस वाले इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी का राजा सिंह का सस्पेंशन है, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी की डिसीजन है। उसके डिसीजन के विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना कर सकता हूँ कि जो हिंदू समाज के लिए बात करने वाले, लड़ने वाले ऐसा छवि रहे राजा सिंह को उन्होंने पीडी एक्ट में बंद किया। कारण बहुत छोटा है। ठीक है, मान लेंगे कि राजा सिंह को कुछ टिप्पणी क्या करे। इससे भी ज़्यादा टिप्पणी, इससे भी ज़्यादा भयानक भाषण, इससे भी ज़्यादा भड़काऊ भाषण अकबरुद्दीन ओवैसी ने देते आ रहा है। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। 10 से ज़्यादा केसेस अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर अभी भी रजिस्टर हुआ है, चार्जशीट भी कुछ फाइल हुए। तो अगर राजा सिंह को इस प्रोवोकेशन के लिए अगर पीडी एक्ट में रखना है तो इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी को भी रखने का वाला था। Why the government is choosing 2 standards when it comes to MAM leader Akbaruddin, when it comes to Raja Singh of BJP? इतना मैं कहना चाहता हूँ। ओके सर। जो एमएलए राजा सिंह जो हिंदू काज के लिए भी काम करने वाला है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया। मैंने उसका पूरा आर्डर पढ़ा, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्डर। 3 क्राइम उसके ऊपर रेफर करके ये 3 क्राइम के वजह से इसको डिटेन किया गया है। एक है जो मुनावर फारूक आने के बाद जो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया में चलवाया, वो एक क्राइम है। और उत्तर प्रदेश की जब चुनाव चलती थी उस समय में उन्हें कुछ टिप्पणी की, वो एक क्राइम है। और तीसरा श्री राम नवमी के
संदर्भ में जो शोभा यात्रा निकलता है, उस शोभा यात्रा में जो भाषण दिया, ये एक क्राइम है। ये 3 क्राइम को आधार करते हुए राजा सिंह को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लगवाया गया। हिंदू वाहिनी इसका तीव्र खंडन करते हैं और आज की तेलंगाना की गवर्नमेंट मजलिस के इशारे में काम कर रहा है। मजलिस के बिना यहाँ उनका काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए बोथ टुगेदर एक बार असेंबली में एमआईएम के वाले ने हिंदू वाहिनी को बैन करना ऐसा बोल के आवाज़ किया था। पार्लियामेंट में ओवैसी ने भी ये बात उठाया था कि हिंदू वाहिनी हमारे पास, इसको बैन करना है। आज तेलंगाना में हिंदू संस्थाओं को दबाने के लिए एमआईएम और यहाँ की गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर राव ये सोचता है कि सब लोग मेरे बात मानना है। एक छोटा उदाहरण अब मैं देना चाहता हूँ। वो धार्मिक जो व्यक्ति है, उन लोगों की भी वो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे अच्छा एग्जाम्पल है स्वामी जी, चिन्नजीयर स्वामी जी का। ये 8 साल में चिन्नजीयर स्वामी जी को साथ रखते हुए चिन्नजीयर स्वामी के आशीर्वाद से सियासत की जो फायदा होता है उसको उठाने के लिए बहुत कोशिश किया। जब स्वामी जी ने इनका जो एक्सप्लॉयटेशन के काम को ना कर दिया तो चिन्नजीयर स्वामी से भी वो दूर हो गए।